बच्चे मुझे बताइएगा कि क्या अब आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक दफा बताएं बच्चे प्लीज कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। चलो अब ये देखें बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वास्टस मीडियालिस बेसिकली इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से ऑरिजिनेट कर रहा है। इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन बच्चे आपकी ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेसर ट्रोकेंटर की तरफ रन करती है, तो इसके लोअर पार्ट से अराइज करता है, शाफ्ट ऑफ फीमर पे बच्चे ट्रेवल करता है और इसकी अटैचमेंट भी होती है शाफ्ट ऑफ फीमर पे, ठीक है। लेकिन बच्चे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट आपको जो पॉइंट्स है अटैचमेंट के वो क्लियरली पता होने चाहिए। नेक्स्ट बच्चे आप ये देखें कि जो इसका इंसर्शन पॉइंट है वो क्या है। तो बच्चे इट बेसिकली गेट्स इंसर्टेड इनटू योर पटेला। और बच्चे ये देखें ये पटेला बोन है, पटेला की ये बेस है, ठीक है। बेस के अंदर बच्चे जाके इंसर्ट होता है और साथ ही साथ बच्चे आपका मीडियल बॉर्डर जो होता है पटेला का इस पे इंसर्ट होता है। पटेला के बच्चे ये देखें ये बेस है ना, तो ये आपका मीडियल बॉर्डर है, ये लैटरल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर में भी इंसर्ट हो रहा है और बेस में भी इंसर्ट हो रहा है। ये है बच्चे आपका वास्टस मीडियालिस मसल, जो कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का पहला मसल मैंने आपको करवाया है। फिर बच्चे आपका वास्टस इंटरमीडिएट मसल है। लेट्स सी बच्चे कि इसका ऑरिजिन क्या है। तो वास्टस इंटरमीडिएट मसल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम योर अपर 3/4 ऑफ एंटीरियर एंड लैटरल सरफेस ऑफ फीमर। ये बच्चे यहाँ पे मेंशन भी है। देखें बच्चे फॉर एग्जांपल अगर आपको इस डायग्राम में दिखाऊं वास्टस मीडियालिस वाली डायग्राम में, तो ये आपकी एंटीरियर सरफेस है और साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे आपकी लैटरल सरफेस है। तो इन दोनों से अराइज करता है आपका वास्टस मीडियालिस मसल। और बच्चे ये याद रखना है कि वास्टस मीडियालिस के मसल के ऊपर सुपरफिशियली एक मसल ट्रैवल कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं रेक्टस फीमोरस मसल। तो रेक्टस फीमोरस मसल को आपने कंफ्यूज नहीं करना वास्टस इंटरमीडिएट से। वास्टस इंटरमीडिएट नीचे और रेक्टस फीमोरस ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये देखें बच्चे कि इसका पॉइंट ऑफ इंसर्शन क्या है। वही बच्चे पुरानी बात कि पटेला की बेस के अंदर आके डायरेक्टली ये इंसर्ट होता है, ठीक है। और ये मीडियल और लैटरल बॉर्डर के ऊपर नहीं जाता, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चे जो आपका थर्ड इंपॉर्टेंट मसल आता है दैट इज बेसिकली योर वास्टस लेटरलिस मसल। और ये देखें कि बच्चे ये आपका ये जो इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन रन कर रही है ना, बच्चे जरा गौर से मेरा कर्सर फॉलो कीजिएगा। ये देखें ये बच्चे आपकी इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है। इस इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन के लोअर पार्ट से अराइज कर रहा था वास्टस मीडियालिस और अपर पार्ट से अराइज कर रहा है बच्चे आपका वास्टस लेटरलिस मसल। वास्टस लेटरलिस मसल इधर से अराइज करने के बाद बच्चे शाफ्ट ऑफ फीमर पे भी लैटरल सरफेस पे लगता है और नीचे की तरफ बच्चे आता है और इंसर्ट हो जाता है पटेला की बेस के ऊपर और लैटरल बॉर्डर पे। बच्चे अब आपने फर्क ये याद रखना है। ये देखें बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये आपकी बेस ऑफ पटेला ये वाली, ये इसकी बेस है। ये बच्चे मीडियल बॉर्डर है, ये लैटरल बॉर्डर है। तो लैटरल बॉर्डर पे बच्चे आपका जो वास्टस लेटरलिस मसल होता है ये सिर्फ अपर 1/3 पे लगता है, लेकिन मीडियल बॉर्डर पे बच्चे वास्टस मीडियालिस अपर 2/3 पे लगता है। मैं दोबारा बच्चे इनकी दोनों की इंसर्शन जो हैं वो रिपीट कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ये वास्टस मीडियालिस है, इसकी इंसर्शन बच्चे बेस पे तो है ही ना, मैं बेस का जिक्र अभी नहीं कर रहा बार बार। जो चीज समझा रहा हूँ उसको पिक करें कि वास्टस मीडियालिस मसल बच्चे मीडियल बॉर्डर के अपर 2/3 में लगता है और वास्टस लेटरलिस मसल बच्चे लैटरल बॉर्डर के अपर 1/3 में लगता है, ठीक है। ये थे बच्चे आपके 3 वास्टाई मसल्स। अब बच्चे वास्टस इंटरमीडिएट के ऊपर एक और मसल कवर कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टस फीमोरस। और ये देखें बच्चे के रेक्टस फीमोरस के 2 हेड्स होते हैं, ठीक है। कौन से 2 हेड्स होते हैं बच्चे? यहाँ पे एक तो बच्चे ये देखें आप लोगों को ये बड़ी क्लियरली नजर आ रही है कि जहाँ पे आपका फीमर का हेड आर्टिकुलेट कर रहा है हिप बोन से, ये आपकी एपिटैबुलर कैविटी है या एपिटैबुलर सरफेस है या एपिटैबुलर फोसा है, ठीक है। तो रेक्टस फीमोरस के बच्चे 2 हेड्स होते हैं। इस डायग्राम के अंदर बेसिकली इसने एक ही शो किया, लेकिन बच्चे मेरा कर्सर फॉलो करेंगे तो समझ आएगा। ये बच्चे आपकी जो पॉइंट है ना ये वाला, दिस इज योर एंटीरियर इंटीरियर आइलिक स्पाइन। आइलिक क्रेस्ट के एंड पे एंटीरियरली बच्चे 2 स्पाइन्स होती हैं। एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन जहाँ से बेसिकली अराइज करता है आपका सार्टोरियस मसल। और बच्चे आपका जो एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन होता है इससे अराइज करता है रेक्टस फीमोरस मसल, ठीक है। रेक्टस फीमोरस मसल बच्चे इसके 2 हेड्स होते हैं। तो एक इसका होता है रिफ्लेक्टेड हेड, एक होता है इसका स्ट्रेट हेड। स्ट्रेट हेड बच्चे अराइज करता है एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन से। और बच्चे ये जो आपकी एपिटैबुलम है ना, तो एपिटैबुलम के ऊपर से मतलब यहाँ से अराइज करता है आपका रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फीमोरस। रेक्टस फीमोरस के 2 हेड्स होते हैं बच्चे। और नाम का मतलब भी तो बंदे को आना चाहिए ना। रेक्टस फीमोरस का मतलब होता है रेक्टस स्ट्रेट और फीमोरस मतलब फीमर का स्ट्रेट मसल, ठीक है। और बच्चे इसके हेड्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। मैं काफी दफा इस बात को एम्फसाइज कर चुका हूँ।
अब आप ये देखें कि रेक्टस फीमोरस मसल आपका ऊपर से ऑरिजिनेट करके नीचे की तरफ जब आता है तो इसके नीचे आपका वास्टस इंटरमीडिएट मसल होता है और बच्चे इसका टेंडन आके इंसर्ट हो जाता है बिल्कुल अपने अंदर। बेसिकली आपको बच्चे ये बात समझनी चाहिए कि जो पटेला बोन है ना वो एक सीसामॉइड बोन है। सीसामॉइड बोन वो बोन होती है जो कि पहले से प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग डेवलप करता है, ग्रो करता है विद टाइम विद एज, तो बच्चे उसकी जो टेंडन होता है उसकी फ्रिक्शन होती है बेसिकली अंडरलाइन बोन के साथ। तो उस टेंडन के अंदर बच्चे जो बोन डेवलप करती है फ्रिक्शन की वजह से, उसे हम कहते हैं सेसामॉइड बोन। तो बच्चे आपकी जो पटेला बोन है ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब आप बच्चे दूसरी बात ये देखें कि आपका ये जो टेंडन होता है ये नीचे आके जब लगता है तो इसकी मॉडिफिकेशन को हम ये वाली कहते हैं कि लिगामेंटम पटीली के फॉर्म में लग रहा है। और आपने यही कहना है बच्चे कि रेक्टस फीमोरस मसल सिर्फ बेस ऑफ पटेला में लगता है, बॉर्डर्स का जिक्र नहीं करना। बॉर्डर्स का जिक्र बच्चे आप वास्टस लेटरालिस और वास्टस मीडियालिस को बताते हुए करते हैं। अब बच्चे आप लोग एक दफा काइंडली ग्रॉस व्यू देख लें कि ये ऐसा अपेयर होता है, ठीक है। और बच्चे ये आपका एमसीक्यू है कि रेक्टस फीमोरस मसल के नीचे कौन सा मसल होता है, तो दैट इज योर वास्टस इंटरमीडिएट मसल, ठीक है। दूसरी बात एक बच्चे अब हम लोग जरा सा सार्टोरियस मसल डिस्कस कर लें, फिर मैं आप लोगों को बच्चे इनके एक्शंस बताता हूँ। तो बच्चे ये देखें, ये आपको मैंने अभी बताया था, ये देखो बच्चों गौर से, कितनी खूबसूरत डायग्राम है ये कि ये आपका आइलिक बोन की आइलिक क्रस्ट है। आइलिक क्रस्ट की टिप पे बच्चे ये आपका एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है और ये नीचे एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन है। एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से बच्चे अराइज कर रहा है सार्टोरियस मसल, ये ग्रीन कलर का, और एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन से अराइज कर रहा है आपका स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फीमोरस। तो बच्चे आपका सार्टोरियस मसल जो होता है ये लेंथीएस्ट मसल है आपकी बॉडी का। बच्चे ये दिस इज योर एमसीक्यू कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ योर लोअर लिम्ब या योर होल बॉडी। तो बच्चे बॉडी का सबसे लेंथी मसल आपके दो होते हैं, एक होता है सार्टोरियस और दूसरा होता है प्लांटारिस मसल। लेकिन बच्चे सार्टोरियस सबसे ज्यादा लंबा है। देखें ये बच्चे ऐसे अराइज करके नीचे की तरफ जा सके लगता है। और बच्चे एक और बात आपको बतानी है कि सार्टोरियस मसल जो होता है बेसिकली इसको हम कहते हैं रिबन लाइक मसल, ठीक है, ये रिबन की फॉर्म में है। उसके बाद बच्चे नीचे देखें कि इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है। इंसर्शन बच्चे मैंने आप लोगों को काफी दफा बताया है, मैं चैट बॉक्स में भी अपडेट कर रहा हूँ, सब बच्चे देख लीजिए कि मीडियल कॉन्डाइल के एंटीरियर लीफ, उस दिन मुझसे किसी बच्चे ने भी पूछा था कि इसको समराइज करें। बच्चे मीडियल कॉन्डाइल के एंटीरियर सरफेस पे आपके तीन मसल्स इकट्ठे लगते हैं जिन्हें हम कहते हैं गाय रोग। मैंने आपके चैट बॉक्स में अपडेट कर दिया, इसमें बच्चे तीन मसल शामिल होते हैं, सार्टोरियस मसल, ठीक है, दूसरा बच्चे आपका शामिल होता है सेमी टेंडनोसिस मसल, ठीक हो गया, और तीसरा मसल बच्चे आपका शामिल होता है ग्रेसिलस। अब आपने ये मेरी बात याद रखनी है बच्चे कि जो थाई का ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है, यहाँ से आपका सार्टोरियस मसल आ रहा है। लेकिन बच्चे जो आपका मीडियल कंपार्टमेंट होता है यहाँ वाला, इधर से ग्रेसिलस मसल आता है, और बच्चे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में यहाँ पे शो नहीं कर सकता इस फिगर में, वहां से सेमी टेंडनोसिस मसल आता है। तीनों मसल्स की कॉमन इंसर्शन होती है ओवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, ठीक है। और बच्चे इनको हम कहते हैं कि गाय रोब्स इंसर्शन है, ठीक है। इनकी इंसर्शन के दरमियान बच्चे यहाँ पे एक बरसा प्रेजेंट होता है, उस बरसा को हम लोग क्या कहते हैं, एंसरीन बरसा। बच्चे ये भी मैं अपलोड कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, देख लीजिए एंसरीन बरसा। बच्चे कभी भी आपसे कोई एग्जामिनर ये पूछे कि व्हाट इज अ बरसा, बेसिकली ये जनरल एनाटॉमी का क्वेश्चन है, तो आपने कहना है बरसा, बरसा is an epithelium lined fluid filled sac that reduces friction between two surfaces। देखें बच्चे डेफिनेशन चैट बॉक्स में, बरसा एक ऐसी चीज होती है, एपिथेलियम लाइंड फ्लूइड फिल्ड सैक होती है जिसका काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना बिटवीन टू सर्फेसेस। अब वो टू सर्फेसेस बच्चे क्या हो सकती हैं, वो टू सर्फेसेस बच्चे आपकी दो बोन्स भी हो सकती हैं, वो टू सर्फेसेस बच्चे आपका मसल और बोन भी हो सकता है, और वो टू सर्फेसेस बच्चे आपका टेंडन और बोन भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे ये आपकी जनरल एनाटॉमी की चीज है, ये यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप लोग वहां पे ही देखिएगा। अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी जो आती है, देखिए मैं एक दफा आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूँ, ये बच्चे सार्टोरियस मसल एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से नीचे मीडियल कॉन्डाइल की एंटीरियर सरफेस पे। दूसरा मसल जो बच्चे आपका आता है दैट इज योर रेक्टस फीमोरस। पहले बता देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। रेक्टस फीमोरस मसल के दो हेड, स्ट्रेट हेड अराइज कर रहा है एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन, रिफ्लेक्टेड हेड अराइज कर रहा है स्टैबुलम से, नीचे आके इंसर्ट होता है बच्चे बेस ऑफ पटेला में।
फिर आप देखें तीसरा मसल आपका है वास्टस मीडियलिस, अराइज करता है इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन के लोअर पार्ट में से, शाफ्ट पे ट्रैवल करता है मीडियल साइड पे और इंसर्ट हो जाता है बच्चे बेस ऑफ पटेला और मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला के अपर 2/3 में। फिर बच्चे आप देखें आपका वास्टस इंटरमीडियस है जो कि अराइज करता है बच्चे आपकी शाफ्ट की एंटीरियर और लैटरल सरफेस से फीमर की और इंसर्ट हो जाता है बच्चे आके बेस ऑफ पटेला पे। उसके बाद बच्चे आपका तीसरा मसल जो है दैट इज योर वास्टस लेटरालिस जो कि अराइज करता है इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन के अपर पार्ट में से और इंसर्ट हो जाता है बच्चे लैटरल बॉर्डर के अपर 1/3 और बेस ऑफ पटेला में। अब बच्चे मैंने आपको पांचों मसल जब ये करा दिए हैं तो नाउ लेट्स सी कि इनके एक्शन क्या हैं बच्चे एक्शन के लिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा आपको काम आएंगी, एमसीक्यूज इनसे बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो थाई के एक्सटेंसर मसल्स हैं, बेसिकली एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल हैं, ये किस चीज को एक्सटेंड करा रहे हैं बच्चे। ये बेसिकली बच्चे आपने याद रखना है कि है थाई के एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल, लेकिन बच्चे ये एक्सटेंड करवाते हैं आपके नी ज्वाइंट को। प्रेजेंट थाई में है लेकिन नी ज्वाइंट के एक्सटेंसर हैं, ठीक है, नी ज्वाइंट के एक्सटेंसर हैं। ये आपने बात याद रखनी है बच्चे, सारे के सारे ये जो मसल्स हैं। दूसरा बच्चा आपको जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा मसल है जो कि, देखिए बच्चे मैं एक एमसीक्यू लिख रहा हूँ, नोट कीजिए। एक ऐसा मसल वन, ये देखो बच्चों एक सेकेंड, ओहो एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड जी। एमसीक्यू बच्चे बेसिकली ये आता है कि थाई के एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का कौन सा ऐसा मसल है, वन मसल फ्रॉम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई which is not an extensor of knee। बच्चे सारे के सारे मसल्स मैंने आपको बताया कि नी जॉइंट के एक्सटेंसर्स हैं, सिवाय एक मसल के बच्चे जो कि आपका एक्सटेंसर नहीं है नी जॉइंट का, और वो मसल है बच्चे आपका सार्टोरियस मसल। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सार्टोरियस मसल जो है बच्चे ये नी जॉइंट का फ्लेक्सर मसल है, लेकिन प्रेजेंट आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में है। दूसरी चीज बच्चे आपने ये याद रखनी है कि एक आपका ऐसा मसल है जो कि नी जॉइंट पे एक्ट करने के बजाय हिप जॉइंट पे एक्ट करता है। तो बच्चे देखें मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये बच्चे लाइन में इरेज कर रहा हूँ, देखें मैं अपने एमसीक्यू को मॉडिफाई कर रहा हूँ। वन मसल फ्रॉम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई विच एक्ट्स ऑन हिप जॉइंट। ये देखें बच्चे मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ, एक सेकेंड, ये देखो, चलो अब देखो बच्चे जी, विच एक्ट ऑन हिप जॉइंट। ये बच्चे आपका प्रॉप का दूसरा एमसीक्यू है। ये दोनों एमसीक्यूज बच्चे इतने गलत करके आते हैं, इतने गलत करके आते हैं कि मुझसे मत पूछें, बस छोड़ दें, इतना ज्यादा गलत करके आते हैं। तो दैट मसल इज बच्चे योर रेक्टस फीमोरस मसल। रेक्टस फीमोरस मसल बच्चे आपके नी जॉइंट को एक्सटेंड भी करवाता है और हिप जॉइंट को फ्लेक्स भी करवाता है, ठीक है। हिप जॉइंट का फ्लेक्सर है, ये बात आपने याद रखनी है, और नी जॉइंट का एक्सटेंसर है, जैसे बाकी सारे आपके नी जॉइंट के एक्सटेंसर हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि हम लोग सार्टोरियस मसल का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे। सार्टोरियस मसल को हम लोग कहते हैं, ये देखें बच्चे मैं क्या लिख रहा हूँ, सार्टोरियस मसल को बच्चे हम लोग कहते हैं टेलर्स मसल। क्या कहते हैं बच्चे, टेलर्स मसल। यानी कि जो आपका टेलर होता है जो जमीन पे बैठ के कपड़े सीता है, तो बेसिकली उसके अंदर ये वाला मसल सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चे। क्यों? क्योंकि जो आपका टेलर होता है ना, वो पालथी पोजीशन में बैठता है। अब बच्चे पालथी पोजीशन तो मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिखा सकता कि कैसे होती है, सब बच्चे इस लेक्चर के एंड पे ये देख लीजिएगा कि व्हाट इज द पालथी पोस्चर। पालथी पोस्चर बच्चे हम कैसे कहते हैं ये देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि आपका जो इम्पोर्टेंट एक और एमसीक्यू आता है सार्टोरियस से रिलेटेड, वो ये आता है कि ये तो नी जॉइंट का फ्लेक्सर है, ये हमें पता चल गया। एक और इसका इम्पोर्टेंट एक्शन ये है बच्चे कि ये लैटरल रोटेटर है और एबडक्टर है थाई का। क्या है बच्चे? थाई का एबडक्टर है, वरना बच्चे जो थाई के बाकी एबडक्टर होते हैं बेसिकली वो हिप जॉइंट का पार्ट होते हैं, यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जाते, लेकिन सार्टोरियस बच्चे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये बच्चे आपके सारे के सारे एक्शन हो गए। नर्व सप्लाई अभी हम लोग पढ़ने नहीं वाले, क्योंकि नर्व सप्लाई हम लोग नर्व सप्लाई में पढ़ेंगे। चलो जी, ये तुम लोगों का टॉपिक हो गया एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई का। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बच्चे मुझे अपडेट कीजिए कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है या कोई नहीं नजर आ रही। जल्दी से बच्चे, टाइम थोड़ा है और मसल ज्यादा हैं जी। नजर आ रही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चे।
अब देखें बच्चे, आप जो आपका मीडियल कंपार्टमेंट होता है थाई का, तो इसके अंदर बेसिकली आपके बहुत सारे मसल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला मसल जो बच्चे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज योर एडक्टर मैग्नस मसल। एडक्टर मैग्नस बच्चे मीडियल कंपार्टमेंट की जो मसल्स होते हैं ना, वो आपके लेग थाइज की एडक्शन करवाते हैं, एबडक्शन नहीं। एबडक्शन बच्चे सार्टोरियस करा रहा था, और हिप जॉइंट के कुछ मसल्स करवाते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब आप लोग ये देखें कि कौन कौन से बेसिकली आपके जो मसल्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चे सबसे पहली बात ये देखें कि एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर ब्रेविस तीनों आपके मीडियल कंपार्टमेंट के मसल हैं, अलोंग विद पेक्टिनियस एंड ग्रेसिलस। ये देखें बच्चे, आपको ये बता दूं कि एडक्टर मैग्नस के पहले बच्चे आप लोग फ्लेक्सर कंपार्टमेंट खोल लेना, ताकि मैं आप लोगों को ऑरिजिन इंस्ट्रक्शन पढ़ाऊं तो आप लोगों को आता हो। बच्चे एडक्टर मैग्नस की एक खास बात ये होती है कि एडक्टर मैग्नस आपके थाई में मीडियली भी प्रेजेंट होता है और कुछ इसका पार्ट पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखें बच्चे कि जहां से आपका एडक्टर मैग्नस मसल ओरिजिनेट कर रहा है, तो ये क्या पार्ट है बच्चे, ये आपका कॉन्जॉइंट रेमस है, इशियोप्यूबिक रेमस है। साथ ही साथ बच्चे ये देखें, आपका ये इशियम बोन का पीछे की तरफ इसकी ट्यूबरोसिटी है, ये आपकी प्यूबिक बोन का सुपीरियर रेमस है, और ये कॉन्जॉइंट आपका रेमस है। अब देखें बच्चे, ये अराइज कहां से करता है। लिखा है कि एडक्टर मैग्नस अराइज करता है रेमस ऑफ इशियम से, ठीक है। बल्कि बच्चे सामने नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको बुक ना भी देखें तो आप इट्स गोइंग टू वर्क कि दिस मसल अराइजेस फ्रॉम योर इशियोप्यूबिक रेमस। किससे अराइज करता है बच्चे, इशियोप्यूबिक रेमस से अराइज करता है। और बच्चे ये देखें कि यह आपकी इशियल ट्यूबरोसिटी है, तो इशियल ट्यूबरोसिटी के कुछ पार्ट से अराइज करता है, जिसको हम कहते हैं इंफ्रोलैटरल पार्ट ऑफ इशियल ट्यूबरोसिटी। इंफ्रो मतलब नीचे, और बच्चे लैटरल भी है ना ये, तो इंफ्रोलैटरल पार्ट ये वाला है, ठीक है। तो बच्चे आपने दो ऑरिजिन क्या बताने हैं, इशियोप्यूबिक रेमस से अराइज करता है और इशियल ट्यूबरोसिटी से। बच्चे उसके बाद ये जाके आप देखें जी बच्चे, चैट बॉक्स के अंदर क्या कहा जा रहा है। हाँ जी बच्चे देखें, मेरी बात है गौर से सुने। मैं आप लोगों को जो पॉइंट्स नहीं करवा रहा ना, लिनिया एस्पेरा वाले, और ये लिनिया एस्पेरा पे तो बच्चे इसकी इंसर्शन होती है ना, ऑरिजिन नहीं होती, ठीक है। अच्छा बच्चे, मेरी एक बात सुने, जिन बच्चों ने यहाँ पे इस वक्त बीडी खोली है और जिन बच्चों ने स्नेल खोली है, सब बच्चे मेरी बात गौर से सुनिए। बच्चे मैं आप लोगों को वो ऑरिजिन इंसर्शन करवा रहा हूँ जो कि इजी हैं और आप लोगों को जल्दी याद हो जाएंगे। लेकिन आपकी बुक्स में 10-10 ऑरिजिन इंसर्शन दिए हैं बच्चे, इतने सारे करने का कोई फायदा नहीं होता। आप लोगों को मेन ऑरिजिन इंसर्शन आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं कोई ऑरिजिन इंसर्शन नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब ये समझिए कि वो कम इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद बच्चे देखें कि आपका जो एडक्टर मैग्नस मसल होता है, ये पोस्टीरियर जो आपका बॉर्डर होता है फीमर का, उसके ऊपर लिनिया एस्पेरा होता है ना, लिनिया एस्पेरा का मीडियल लिप और लैटरल लिप। तो बच्चे आपके लिनिया एस्पेरा के मीडियल लिप के साथ ये लगता है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे आप ये देखें कि ये आपकी सुप्राकॉन्डाइलर लाइन है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। और बच्चे नीचे की तरफ आपके फीमर पे क्या होता है, अब तो आप लोगों को ये आना चाहिए, एडक्टर ट्यूबरकल। तो बच्चे ये देखें कि एडक्टर मैग्नस दो फाइबर्स की फॉर्म में इंसर्ट हो रहा है फीमर पे। एक तो बच्चे जिसके ये वाले फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स का बच्चे नाम कोई नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये फाइबर्स बच्चे आप इसको कह लें अपर फाइबर्स। अपर फाइबर्स इंसर्ट हो रहे हैं पोस्टीरियर बॉर्डर पे लिनिया एस्पेरा पे, और लोअर फाइबर्स बच्चे इंसर्ट हो रहे हैं एडक्टर ट्यूबरकल पे। तो बच्चे ये देखें कि ये जो आपका पॉइंट है, बेसिकली दिस इज नोन एज एडक्टर हाइएटस, HIATUS। इसको हम एडक्टर ओपनिंग कहते हैं, एडक्टर हाइएटस कहते हैं। टिपिकल क्वेश्चन है आपके प्रॉफ के वाइवा का और आपके एमसीक्यूज का बच्चे कि एडक्टर हाइएटस इज प्रेजेंट इन विच मसल, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, पेक्टिनियस या ग्रेसिलस। तो आपने कहना है एडक्टर मैग्नस के अंदर आपका एडक्टर हाइएटस या एडक्टर ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और बच्चे इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ से बच्चे आपकी पॉप्लिटियल आर्टरी अराइज करती है, ठीक है। ये बच्चे इसकी सिग्निफिकेंस नोट कर लें, जब आप लोगों को आइंदा लेक्चर में सिग्निफिकेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको ये वाली बात काम आएगी, ठीक है। अच्छा जी, चलो बच्चों, एडक्टर मैग्नस हमने कर लिया। नेक्स्ट मसल बच्चे जो हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज योर एडक्टर ब्रेविस, ठीक है, और एडक्टर लॉन्गस। अब बच्चे हम लोग देखते हैं, मैं आप लोगों को एक सेकंड दिखा भी दूं, एक सेकंड बच्चे। हाँ जी, ये बच्चे आपका जो मसल है दैट इज बेसिकली योर एडक्टर लॉन्गस मसल। तो बच्चे एडक्टर लॉन्गस की ऑरिजिन इंसर्शन इसने क्या लिखी है, जरा गौर से देखिए। ऑरिजिन लिखी हुई है के एंगल बिटवीन प्यूबिक क्रस्ट एंड प्यूबिक सिम्फसिस। ये देखें बच्चे, ये आपकी प्यूबिक सिम्फसिस है ना, जहाँ पे आपका ज्वाइंट बन रहा है। ये देखें बच्चों, सब बच्चे यहाँ पे देखें, ये प्यूबिक सिम्फसिस का ज्वाइंट है। और बच्चे आपकी जो प्यूबिक क्रस्ट होती है वो कहाँ होती है, मैंने आप लोगों को याद कराया था कि जो सुपीरियर बॉर्डर होता है उसको हम लोग कहते हैं पेक्टिनियल लाइन, एंटीरियर बॉर्डर को कहते हैं बच्चे हम ऑब्चुलेटर क्रस्ट, ठीक है। तो बच्चे ये वाला जो पार्ट होता है बेसिकली दैट इज नोन एज योर
प्यूबिक क्रेस्ट, और प्यूबिक क्रेस्ट और बच्चे ये प्यूबिक क्रेस्ट है, प्यूबिक क्रेस्ट और आपके सिम्फिसिस के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इसमें से अराइज कर रहा है बच्चे आपका एडक्टर लॉन्गस मसल। एडक्टर लॉन्गस मसल अराइज करते हुए नीचे आता है और बच्चे इंसर्ट कहाँ पे होता है, जरा गौर से देखिएगा कि इट इज इंसर्टेड इनटू योर लिनिया एस्पेरा। ठीक है, लिनिया एस्पेरा में बच्चे मिडिल 1/3 के अंदर ये इंसर्ट हो रहा है। देखिए लिनिया एस्पेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इसका मिडिल 1/3 है, ये अपर 1/3 है, ये लोअर 1/3 है। तो बच्चे मिडिल 1/3 के अंदर मीडियल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा पे ये इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, बस बच्चा आपने एडक्टर लॉन्गस का ऑरिजिन इंसर्शन सिर्फ इतना ही याद रखना है। जो बच्चा इनकी पिक्चर्स देना चाहता है वो ले सकता है। अच्छा आगे देखें बच्चे, आपका नेक्स्ट मसल आप लोगों का कौन सा दिया हुआ है, एक सेकेंड। ये बच्चे आपके अब दो मसल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, एक है एडक्टर ब्रेविस और एक है आपका पेक्टिनियस। तो बच्चे हम पहले देखते हैं कि एडक्टर ब्रेविस कहाँ से अराइज कर रहा है। एडक्टर ब्रेविस बच्चा अराइज कर रहा है प्यूबिक बोन की एंटीरियर बॉडी से। ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस से, और बच्चे साथ ही साथ आपका जो प्यूबिक का इंफीरियर रेमस होता है कुछ उससे भी अराइज करता है। ये देखो ना बच्चों, ये वाली डायग्राम देखो, ये प्यूबिक सिम्फिसिस का जॉइंट है, ये प्यूबिक बोन का सुपीरियर रेमस है, ये इंफीरियर रेमस है, और ये वाली पार्ट उसका बॉडी है। तो बच्चे बॉडी से अराइज कर रहा है और इंफीरियर रेमस से अराइज कर रहा है आपका एडक्टर ब्रेविस मसल, और बच्चे नीचे आके इंसर्ट हो जाता है ऑन टू द लिनिया एस्पेरा। और बच्चे आप ये देखें, मजे की बात जो मैंने आप लोगों को अभी बताई कि लिनिया एस्पेरा के 3 पार्ट्स हैं। ये देखो बच्चे, मैं फीमर बोन को हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। ये वाला अपर पार्ट होता है लिनिया एस्पेरा का, ये वाला मिडिल पार्ट होता है, मिडिल 1/3, और नीचे बच्चे आपका लिनिया एस्पेरा इतना ज्यादा खास होता नहीं है। तो अब याद रखने वाली बात यह है कि एडक्टर ब्रेविस मसल जो होता है बच्चे लिनिया एस्पेरा के अपर 1/3 में लगता है मीडियल लिप पे, एडक्टर लॉन्गस मसल लिनिया एस्पेरा के मिडिल 1/3 में लगता है मीडियल लिप पे, और एडक्टर मैग्नस का मैंने बताया थ्रू आउट द लेंथ ऑफ फीमर लगता है बच्चे मीडियल बॉर्डर के, मीडियल साइड पे, बेसिकली मीडियल बॉर्डर पे। और मैंने ये बताया कि इसके 2 तरह के फाइबर्स होते हैं जिनके बीच में आपका एडक्टर हाइएटस लोकेटेड होता है। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट मसल आपका आता है तो दैट इज योर पेक्टिनियस मसल। अब बच्चे देखें, पेक्टिनियस मसल की डायग्राम जो है वो बेसिकली ये शो की है, लेकिन ये जरा इल डिफाइंड है। मैं अच्छी वाली डायग्राम आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें बच्चे, पेक्टिनियस मसल कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, तो बच्चे ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि जो पेक्टिनियस मसल है वो पेक्टिनियल लाइन से अराइज करेगा। ठीक है, इसके अंदर तो किसी किस्म की किसी बच्चे को कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। पेक्टिनियल लाइन हम लोग 20,000 दफा पढ़ चुके हैं। पेक्टिनियल लाइन का मैंने क्या बताया था, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक बोन नोन एज पेक्टिनियल लाइन। ठीक है, अब देखें बच्चे, इसकी यही लिखी हुई है कि पेक्टिन प्यूबिस के पेक्टिनियल लाइन से राइज करता है, और बच्चे इंसर्ट कहाँ पे होता है, लिखा है लेसर ट्रोकेंटर और लिनिया एस्पेरा के बीच में जो लाइन होती है। ये देखें बच्चे, ये आपका लेसर ट्रोकेंटर है ना, और नीचे ही बच्चा आपकी लिनिया एस्पेरा है, तो उस एरिया के बीच में ये इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप देखें नेक्स्ट मसल जो है आपका दैट इज योर ग्रेसिलस मसल, और ग्रेसिलस मसल के लिए मैंने एक बारीक सी डायग्राम ड्रॉ की थी, ये वाली निकाली थी। ठीक है बच्चे, ये देखें, आपको ये इसने शो किया हुआ है कि ये आपका प्यूबिक सिम्फिसिस का जॉइंट है, ये आपका कॉन्जॉइंट टेंडन है। कॉन्जॉइंट टेंडन से बच्चे कौन सा मसल अराइज कर रहा था पहले, एडक्टर मैग्नस मसल। इसी तरह बच्चे ग्रेसिलस मसल जो होता है वो भी कॉन्जॉइंट टेंडन से अराइज करता है, और यही लिखा हुआ है बच्चे के इशियो प्यूबिक या इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक बोन से अराइज करता है और जाके इंसर्ट हो जाता है। बच्चे इंसर्शन तो इसके हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं गायरोक्स मसल की, ग्रेसिलस सेमीटेंडनोसस और पार्टोरियस मसल मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया के एंटीरियर सरफेस पे जाके लग जाते हैं। इसी के साथ बच्चे आपके मीडियल मसल्स जो है कंपार्टमेंट ऑफ थाई से कंक्लूड होते हैं, बट आई एम गोइंग टू रिवाइज देम फॉर यू। एडक्टर मैग्नस मसल बच्चे देखें अराइज कर रहा है आपके कॉन्जॉइंट टेंडन से, और साथ ही साथ बच्चे आपकी इशियम बोन के इंफ्रोलैटरल पार्ट से नीचे आके बच्चे को इंसर्ट होता है मीडियल लिनिया एस्पेरा पे, पोस्टीरियर बॉर्डर पे। ठीक है, 2 फाइबर्स के जरिए जो नीचे वाला फाइबर होता है बच्चे वो एडक्टर ट्यूबरकल पे जाके लग जाता है। इनके बीच में बच्चे आपका एडक्टर हाइएटस होता है जहाँ से आपकी पॉप्लिटियल आर्टरी अराइज करती है। नेक्स्ट मसल आपका है बच्चे एडक्टर ब्रेविस मसल, जो कि अराइज करता है बॉडी ऑफ प्यूबिस मसल, बॉडी ऑफ प्यूबिस से, और बच्चे जाके इंसर्ट हो जाता है लिनिया एस्पेरा के मीडियल लिप पे अपर 1/3 में। फिर बच्चे नेक्स्ट मसल आपका है यहाँ पे ग्रेसिलस मसल, जो कि अराइज कर रहा है बच्चे कॉन्जॉइंट आपके रेमस से, और नीचे जाके बच्चे इंसर्ट हो रहा है विद गायर रोप्स ओवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। फिर बच्चे आपका चौथा मसल है पेक्टिनियस मसल, जो कि पेक्टिनियल लाइन से अराइज करके इंसर्ट होता है बेसिकली लेफ्ट ट्रोकेंटर और लिनिया एस्पेरा के बीच वाले एरिया में। फिर बच्चे आपका जो नेक्स्ट मसल है दैट इज योर एडक्टर लॉन्गस, जो कि अराइज करता है प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक सिम्फिसिस के बीच वाले एंगल से, और जाके इंसर्ट हो जाता है मिडिल 1/3 ऑफ लिनिया एस्पेरा ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ फीमर।
ठीक है बच्चे, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अब तक हम लोगों ने जो मसल्स आप लोगों को पढ़ा। जी बच्चे, आप मुझे बताएं आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? काइंडली एक दफ़ा मुझे आगाह कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद है बच्चे आपके बैक ऑफ थाई के मसल्स, और बैक ऑफ थाई के मसल्स बच्चे आपके 4 होते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू बच्चे। ये देखें, सबसे पहला मसल बच्चे आपकी बैक ऑफ थाई का है। अब आपने बच्चे याद रखना है कि ये आपको सारे व्यूज जो दिखाए हुए हैं ये बेसिकली पोस्टीरियर व्यूज हैं आपके हिप बोन के, और पोस्टीरियर व्यूज हैं बच्चे आपके फीमर के। बच्चे ग्लूटियल रीजन के मसल्स अभी हम नहीं कर रहे, पहले हम बैक ऑफ थाई के कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ये देखें कि आपके जो मसल है, ये वाला पूरा एक मसल, इसको हम कहते हैं बाइसेप्स फेमोरस। ठीक है, जैसे बच्चे आपके अपर कंपार्टमेंट में मसल्स होते हैं अपर लिम्ब में, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, बिल्कुल इसी तरह बच्चे आपके नीचे जो मसल होता है उसको हम कहते हैं बाइसेप्स फेमोरस मसल। अच्छा बच्चे, एडक्टर कंपार्टमेंट के जो एक्शन है वो मैं भी आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। ये देखें बच्चे कि जो आपके बाइसेप्स फेमोरस मसल हैं, तो इनके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 2 हेड्स होते हैं। एक होता है बच्चे इसका शॉर्ट हेड, ये वाला, और दूसरा इसका होता है लॉन्ग हेड। अब आप ये देखें बच्चे कि ये इशियल ट्यूबरोसिटी है ना, तो इशियल ट्यूबरोसिटी में से बच्चे ये अराइज कर रहा है बाइसेप्स फेमोरस लॉन्ग हेड इशियल ट्यूबरोसिटी के बच्चे इंट्रोमीडियल पार्ट से। ठीक है बच्चे, एक चीज आप लोगों को ड्रॉ करके शो कर दूं, देन आई विल बी एट ईज। फॉर एग्जांपल बच्चे ये देखें कि ये इशियल ट्यूबरोसिटी है, ये इशियल ट्यूबरोसिटी का मीडियल पार्ट है, ये लेटरल पार्ट है, और इशियल ट्यूबरोसिटी के बच्चे ये पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, इशियल ट्यूबरोसिटी हमेशा पोस्टीरियर पे ही दिखाई देती है। तो बच्चे ये देखें कि इशियल ट्यूबरोसिटी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पार्ट बच्चे आपको पता होना चाहिए कि सुप्रोलैटरल पार्ट होता है, सुप्रोलैटरल पार्ट। ठीक है, और दूसरा पार्ट बच्चे उसका होता है, ये सुप्रोलैटरल है, ये इंट्रोमीडियल पार्ट है। सुप्रोलैटरल पार्ट में से बच्चे आपका मसल अराइज करता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और इंट्रोमीडियल पार्ट में से बच्चे आपका मसल अराइज करता है बेसिकली 2 मसल्स अराइज करते हैं, सेमी टेंडनोसिस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरस। ठीक हो गया? उसके बाद बस बच्चे ये आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चे, मेरी बात गौर से सुनिए। मैंने बताया कि इशियल ट्यूबरोसिटी के 2 पार्ट्स होते हैं, सुप्रोलैटरल पार्ट और इंट्रोमीडियल पार्ट। इंट्रोमीडियल पार्ट में से सेमी टेंडनोसिस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरस अराइज कर रहे हैं, और बच्चे सेमी टेंडनोसिस मसल जो है वो अराइज कर रहा है आपके शॉर्ट सुप्रोलैटरल पार्ट ऑफ इशियल ट्यूबरोसिटी। ठीक हो गया? चलो बच्चों, अब आप लोग को ये बात अच्छे से समझ आएगी कि इंफ्लोलैट बच्चे आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आई होप। ठीक है, बस अब आप मुझे इन्फॉर्म ना कीजिए। उसके बाद बच्चे देखें कि बाइसेप्स फेमोरस मसल मैंने आपको ये बताया कि अराइज करता है बेसिकली आपके इंफ्रोमीडियल पार्ट से। ठीक है, इशियल ट्यूबरोसिटी के लॉन्ग एजेस का। और बच्चे जो शॉर्ट एज होता है ये अराइज करता है आपके लेटरल लिप ऑफ लिनिया एस्पेरा से इन द मिडल पार्ट ऑफ फीमर। ठीक है, मिडल हाफ ऑफ फीमर में अराइज करता है लिनिया एस्पेरा से लेटरल हेड से। ठीक है, दोनों हेड्स बच्चे मिलकर जाके कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, जरा गौर से देखिएगा बच्चे। दोनों हेड जो होते हैं वो जाके इंसर्ट होते हैं इनटू द हेड ऑफ फिब्यूला। फिब्यूला के अंदर बच्चे टेंडन जाके लगता है। ठीक हो गया? ये बात आपने याद रखनी है बच्चे कि दोनों मसल्स जो होते हैं बेसिकली फिब्यूला पे जाके लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मसल बच्चे जो आपका आता है ये तो ठीक है, बाइसेप्स ही दिया हुआ है बच्चे। देखना चाहता है कोई बच्चा तो देख ले, बाइसेप्स मसल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चे आप देखें कि सेमी टेंडनोसस मसल की ऑरिजिन इंफेक्शन क्या होती है। अभी तो मैंने बताया बच्चे कि सेमी टेंडनोसस मसल भी वहां से ही अराइज करता है जहां से आपका बाइसेप्स फेमोरस करता है, यानी कि इंट्रोमीडियल इंप्रेशन से, इंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ इशियल ट्यूबरोसिटी से। और बच्चे ये बैक शो की गई है, तो नीचे जाके बच्चे सेमी टेंडनोसस मसल मैंने अभी आपको बताया बच्चे कि गाय रोब्स जहाँ पे इंसर्ट होते हैं वहां पे जाके आपका मीडियल कॉन्डाइल के एंटीरियर सरफेस पे सेमी टेंडनोसस मसल इंसर्ट होता है अलॉन्ग विद योर सार्टोरियस एंड ग्रेसिलस मसल। ठीक है, तो बच्चे ये देखिए, ये वाली डायग्राम पोस्टीरियर शो की है, तो इस पे आपको सेमी टेंडनोसस का इंसर्शन क्लियरली नजर नहीं आएगा, लेकिन बच्चे सेमी मेम्ब्रेनोसस तो नजर आ सकता है। अभी बच्चे मैंने आपको बताया कि सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल जो होता है वो सुप्रोलैटरल पार्ट ऑफ इशियल ट्यूबरोसिटी से अराइज करता है, और बच्चे इसको सेमी मेम्ब्रेनोसस इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर मसल फाइबर्स कम और मेम्ब्रेनस टेंडन ज्यादा होता है, मतलब मेम्ब्रेनस पार्ट ज्यादा होता है। ठीक है, और बच्चे ये हम लोग कल उस दिन भी जो जब बच्चे हमने बोन डिस्कस किया तो वहां पे हमने डिस्कस क्या क्या किया था बच्चे, क्या आप लोग मेरी ये वाली बात रिकॉल कर सकते हैं जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, मुझे बताएं। नंबर 1 बच्चे हमने डिस्कस किया था कि लैटरल आपका जो कॉन्डाइल होता है टिबिया का, उसके एंटीरियर सरफेस पे गर्डिस ट्यूबरकल होता है जहाँ पे इलियोटिबियल ट्रैक लगता है। फिर मैंने बताया था कि मीडियल कॉन्डाइल की एंटीरियर सरफेस के ऊपर गायरोप्स लगते हैं, और मीडियल कॉन्डाइल की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर सेमी मेम्ब्रेनोसस आके इंसर्ट होता है। क्या बच्चे आप लोग मेरी ये बात रिकॉल कर पा रहे हैं? वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चे।
अगर आप लोग को ये याद हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। अच्छा, तो ये बच्चे आपके तीनों मसल्स के इंसर्शन और ऑरिजिन हमने बड़े क्लियरली देख लिए हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपका जो एडक्टर मैग्नस मसल है वो भी आता है इसके अंदर, लेकिन बच्चे एडक्टर मैग्नस की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट एनीमोर। अब बच्चे मैं आप लोगों को मीटिंग का नया लिंक भेजने वाला हूँ, लेकिन बच्चे मीटिंग का नया लिंक भेजने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक्शंस इन मसल्स के, फिर आप लोगों को मीटिंग का नया लिंक भेज देता हूँ, क्योंकि मीटिंग का टाइम एक्सपायर होने में अभी, मीटिंग का टाइम खत्म होने में भी टाइम है। अच्छा, ये देखो बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अभी हमने बैक ऑफ थाई के मसल्स किए हैं ना, ये इतने आसान है, तो बच्चे हम लोग पहले यही कर लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि बैक ऑफ थाई के जो तीनों मसल्स हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडनोसस और बाइसेप्स फेमोरस, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, तीनों, ये तीनों बच्चे आपके चीफ फ्लेक्सर्स हैं नी जॉइंट के, ठीक है, नी जॉइंट के बच्चे चीफ फ्लेक्सर्स हैं। और बच्चे एक और मसल मैंने बताया था एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में से सार्टोरियस, तो वो भी आपके नी जॉइंट की फ्लेक्शन करवाता है। साथ ही साथ बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों तीनों मसल्स जो हैं बच्चे, ये वीक फ्लेक्सर्स होते हैं, वीक एक्सटेंसर्स होते हैं हिप जॉइंट के, ठीक है। वैसे बच्चे मैंने आप लोग का एक्सटेंसर कौन सा बताया हिप जॉइंट का, बताया बच्चे मैंने आपको वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस, ये तीनों, नहीं सॉरी बच्चे, हिप जॉइंट के एक्सटेंसर मैंने अभी आपको नहीं बताया, आई एम सो सॉरी बच्चे, एक्सटेंसर मैंने आपको नी जॉइंट के बताए थे, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस और वास्टस इंटरमीडियस, ठीक है। बच्चे वीक एक्सटेंसर्स हैं ये हिप जॉइंट के, ये दोनों एक्शंस आप लोगों को आने चाहिए। ये बस बच्चे आपके एक्शंस थे इसके। और बच्चे अब न्यू मीटिंग का लिंक ज्वाइन करें, फिर एक और बात बताता हूँ।